ठीक है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं, ठीक है। ऑल एस्पेक्ट मतलब इसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ इसमें था सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट होता है, ठीक है, कि हम बाहर से देख सकते हैं। डेवलपमेंट में सारे एस्पेक्ट आ गए, जैसे कोग्निटिव, इमोशनल, मोरल, सोशल, ठीक है। कंटिन्यूस टिल दैट, ग्रोथ रुक जाती है एक टाइम के बाद, हाइट वगैरह आपकी रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि वोम टू टोम तक चलता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूस टिल डेथ, और एसेस किया जा सकता है, इसको नाप नहीं सकते एग्जैक्ट, बस अंदाजा लगा सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट चलते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के स्टेजेस कौन से हैं। सबसे पहले प्रीनेटल, फिर इन्फेंसी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस। अब देखो स्टेजेस में प्रीनेटल होती है जो 40 वीक तक, 40 हफ्ते तक का जो टाइम रहता है उसको हम बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड। इन्फेंसी होता है बर्थ से लेकर 2 साल तक। अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6 साल तक। लेटर चाइल्डहुड होता है उसको हम ट्रबलसम एज मतलब परेशान करने वाली उस टाइप की एज भी बोलते हैं। और उसके बाद आता है एडोलेसेंस जो आते हैं 13 से 19, इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस भी होता है। ये बात किसने बोली थी, एरिक्सन ने। जो ये चीज़ें है ना कि किसी का कुछ नाम दिया था, जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस किसने बोला, एरिक्सन ने, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर से करके जाना, ठीक है। एडोलेसेंस को हम बोलते हैं एज ऑफ चेंजेस, मतलब बदलाव की उम्र, क्योंकि उसमें बहुत सारे शरीर में चेंज आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद चाइल्डहुड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड मतलब जो स्टार्टिंग का बचपन का पीरियड है वो, ठीक है। इनके ये सब नाम होते हैं, ये आप पढ़ लेना। प्री गैंग एज, प्री स्कूल मतलब स्कूल जाने से पहले की एज। लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, क्वेश्चनिंग एज, बच्चा बहुत सवाल पूछता है, ये सब चीज़ें। लेटर चाइल्डहुड आता है 7 से 11 साल। इसमें ये गैंग एज, स्कूल एज, मतलब ये प्री स्कूल था, मतलब स्कूल जाने से पहले की ये स्कूल एज, इसको बोलते हैं ट्रबलसम एज, लेटेंसी स्टेज, सिगमंड फ्रॉइड ने बोला, ठीक है। तो ये सब इनके अदर नेम हैं। उसके बाद आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब क्या कह रहे हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो देखो हेरिडिटी, कि भाई जैसे किसी के पेरेंट्स की हाइट बड़ी है तो बच्चे की भी बड़ी होती है, कोई किसी के माँ बाप इंटेलिजेंट है तो नॉर्मली बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। सोशल नेचर, कि जो उसका अगल बगल में सोसाइटी है वो कैसी है। या आप देखते होगे भाई सिटीज़ के बच्चे में, गाँव के बच्चे में कुछ डिफरेंस होता है, या कोई बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली के हैं, अड़ोस पड़ोस में सब इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के हैं, तो उनका अलग ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। इंडिया का है तो इंडिया के बच्चे अपने जो सोशल नेचर है, अपने अगल बगल के लोगों के हिसाब से उनका वो डेवलपमेंट है, ठीक है। कोई और कंट्री है उसमें और कंट्री का, तो उस हिसाब से जो सोसाइटी में क्या नेचर है वो डिपेंड करता है। इमोशनल फैक्टर मतलब बच्चा कितना इमोशनली स्टेबल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, वो फैक्टर इंटेलिजेंस करती है। और बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब इंटरनल फैक्टर हो गए, ठीक है। ये सब किसको अफेक्ट करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। उसके बाद आता है हार्ड टाइम, किसने बोला, किलपैट्रिक ने। किस स्टेज को, एडोलेसेंस को, ठीक है। एडोलेसेंस को हार्ड टाइम बोला किलपैट्रिक ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। और इमोशनल रेवोल्यूशन किसने बोला, कर्ट लेविन ने, ठीक है। उसके बाद स्टैनले होल ने कौन सी बुक दी थी, एडोलेसेंस बुक, ये इंपॉर्टेंट है। एडोलेसेंस बुक किसने दी, स्टैनले होल ने, ठीक है। एडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है। एडोलेसेंस स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की एज, ये बात किसने बोली थी, स्टैनले होल ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी कैसा फैक्टर है, स्टैटिक मतलब फिक्स रहता है, उसमें चेंज नहीं होता, जो आपके जीन्स में आ गया, वो चेंज नहीं होगा। इन्वायरमेंट कैसा होता है, डायनेमिक, इन्वायरमेंट आपका चेंज हो जाता है, आप जगह चेंज करोगे चेंज हो जाएगा, तो वो कैसा फैक्टर है, डायनेमिक। क्रोमोसोम अपने कितने होते हैं, 46, जिसमें 22 पेयर कौन होते हैं, ऑटोसोम, और जो 23rd पेयर होता है वो कौन सा होता है, सेक्स क्रोमोसोम, जिससे हमारा जेंडर डिसाइड होता है, मेल या फीमेल। उसके बाद ट्विंस 2 टाइप के होते हैं, आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल। आइडेंटिकल होते हैं जो एक ही जाइगोट से बनते हैं, जिनमें अगर आइडेंटिकल ट्विंस है तो दोनों या तो लड़के होंगे या दोनों लड़की होंगी। और अगर फ्रेटर्नल ट्विंस है यानी 2 जाइगोट बने हैं तो ये लड़का लड़की भी हो सकते हैं, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़की भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें सारे चांसेस हैं। उसके बाद नेचर होता है हेरिडिटी जो फिक्स है, और नर्चर मतलब परवरिश उस टाइप का ना, वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है, वो चेंज हो जाता है। जो हमने यहाँ पढ़ा था वही चीज़ है कि नर्चर यानी इन्वायरमेंट और नेचर मतलब हेरिडिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का फैक्टर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट सिर्फ हेरिडिटी पे डिपेंड कर रहा है या सिर्फ इन्वायरमेंट, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। रियल फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको बोलते हैं, वुंड को बोलते हैं। फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको बोलते हैं, एरिस्टोटल को बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसको बोलते हैं, विलियम जेम्स को बोलते हैं। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसको बोलते हैं, थॉर्नडाइक को। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखने, ठीक है। साइकोलॉजी के ये हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी के ये हैं, और एजुकेशनल साइकोलॉजी के
थोंडाइक है, ठीक है। उसके बाद अपना चलता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल है, ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी मतलब डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यूस चलता रहता है, रुकता नहीं है। प्रीसीडिंग फ्रॉम जनरल से स्पेसिफिक मतलब पहले जनरल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि आपको मान लो चलना फिरना आ गया, ऐसा आ गया। स्पेसिफिक आता बाद में, मतलब जैसे पेंसिल उठाना सीखा, ये सब। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई अब ये इतनी साल में, जैसे बच्चे का बोलते हैं ना 2 साल का हो गया तो अब बोलने लग जाएगा, 3 का हो गया तो अब ये करेगा, 4 का होगा, तो उस हिसाब से। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब हर व्यक्ति का अलग अलग डेवलपमेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो सब अपने अलग अलग रेट पर डेवलप करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब एक पैटर्न इसका यूनिफॉर्म होता है, भाई पता है कि 2 साल में ये होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, इस हिसाब से। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, देखो ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के 2 पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल डायरेक्शन में क्या आता है, हेड से टो मतलब सर से लेके पैर तक डेवलपमेंट होता है। और जो प्रोक्सिमोडिस्टल होता है उसमें सेंटर से आउटवर्ड मतलब जो सेंटर है बीच में उससे लेके यूं बाहर की साइड ऐसे डेवलपमेंट होता है प्रोक्सिमोडिस्टल में। ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या कोरिलेशन मतलब एक दूसरे से कोरिलेट होता है डेवलपमेंट के स्टेजेस। प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन वही की रिलेट करती हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ मैचुरेशन होती है और लर्निंग होती है। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जो हमने पढ़ा पीछे कि ये किसका प्रोडक्ट है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि डेवलपमेंट है वो किसका प्रोडक्ट है, किस पे डिपेंड करता है, ओनली हेरिडिटी, ओनली इन्वायरमेंट, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो इसमें आता है कि बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट की लीनियर डेवलपमेंट नहीं होता, डेवलपमेंट कैसे होता है, स्पाइरल होता है मतलब एक बार हुआ फिर कोई भी मतलब रुकता है, फिर होता है, फिर मतलब प्लस माइनस चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट फॉलो ए सिमिलर पैटर्न सीक्वेंस और डायरेक्शन की डेवलपमेंट है वो एक सिमिलर पैटर्न सीक्वेंस और डायरेक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक जनरल टू स्पेसिफिक, होल टू पार्ट, ग्रोस टू फाइन, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। सब वही चीज़ है कि मान लो आपने हाथ से बकेट उठा ली या कुछ कर लिया, फिर आप मतलब आपने चलना फिरना सीख लिया, ठीक है, ग्रोस हो गया, सिंपल हो गया भाई चलना फिरना सीख गया। होल मतलब पूरा आप चल फिर जनरल हो गया। और अगर आपने पेंसिल उठाना सीख लिया मतलब स्पेसिफिक है, पार्ट्स में है, फाइन है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में है कि इंडिविजुअल लर्नर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन रेट ऑफ डेवलपमेंट की, जो इंडिविजुअल है वो किस में डिफर करते हैं, डेवलपमेंट के रेट में, ठीक है, रेट में। व्हेन चाइल्ड कैपेबिलिटी इन एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज लो इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन ऑल एरिया। ये नहीं कि सिर्फ एक एरिया पे इम्पैक्ट होगा, अगर उसकी कैपेबिलिटी किसी एक एरिया में कम है तो पूरे को अफेक्ट करती है, ठीक है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस बट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इट इज़ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है कि देखो डेवलपमेंट को हमें कंटिन्यूस प्रोसेस मानते हैं, लेकिन एक हमारे जीन पियाजे जी थे उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। ये अकेले ऐसे मानते थे कि भाई डेवलपमेंट तो हमारा कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। ये सब देखो क्वेश्चन के फॉर्म में है, ये एक बार आप पोज करके पढ़ लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट किसने यूज़ किया, हैविंग हर्स्ट ने। टर्म PCRS है, PCRN इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी। कैरेक्टर किससे डेवलप होता है, इन सब से। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट किसका पार्ट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। क्रिपिंग, क्रोलिंग, सिटिंग ये सब किस में आता है, फाइलोजेनेटिक फंक्शन में। सोशल डेवलपमेंट एक्सपेक्टेशन फॉर एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन किसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल टास्क। जेनेटिकली अलाइव ट्विन आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विन्स। बुक थी हेरिडिटी जीनियस, किसने लिखी थी, फ्रांसिस गैल्टन ने। हेरिडिटी अफेक्ट किसको करती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, फिजिकल, मोटर, स्पीच, इंटेलेक्चुअल। ये सीक्वेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सी डेवलपमेंट होगी, फिजिकल, फिर मोटर, फिर स्पीच, फिर इंटेलेक्चुअल। गोडार्ड स्टडी इम्प्लाइज द इनहेरिटेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। हैंस वर्नर एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंस, मतलब क्वेश्चन है ये। उसके बाद आता है अपने टीचिंग के मेथड्स, ठीक है। ये आप बोलो
टीचिंग के मेथड, इसमें सबसे पहला आता है स्टोरी टेलिंग। इसमें क्या है, टीचर स्टोरी की फॉर्म में आपको पढ़ाता है, ठीक है, स्टोरी की फॉर्म में। इससे क्या डेवलप होता है, फोकस, कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, वोकेबलरी। कि बच्चा स्टोरी सुनता है तो वो इमेजिन करता है चीज़ों को, कि अपने मन में उसको सोचता है, इमेजिन करता है, तो इमेजिनेशन बढ़ती है। स्टोरी में बच्चों का इंटरेस्ट होता है तो वो फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ती है। फिर आता है टेक्स्ट बुक मेथड। इसमें जो टीचर है वो बुक से तेज़ तेज़ आवाज़ में पढ़ाता है बच्चों को। लेक्चर मेथड में होता है, लेक्चर जो चौक और टॉक मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है, ओल्ड होता है, कंप्लीट करता है क्लास को इन मिनिमम टाइम। स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन, मेक स्टूडेंट पैसिव लिसनर, अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, डजंट डेवलप पावर ऑफ रीजनिंग, मे बी बोरिंग और टायरसम। मतलब लेक्चर मेथड जो नॉर्मली हम पढ़े थे, आप हमारे स्कूल में जो पढ़ाते थे, चौक पे बोर्ड पे पढ़ाते थे, वो ट्रेडिशनल है, पुराना मेथड है। लेकिन इससे क्या होता है, लेसन कम टाइम में ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर से, ठीक है, लेकिन ये स्टूडेंट को पैसिव लिसनर बनाता है। मतलब कि टीचर पढ़ाता रहता है और बच्चा आराम से सुनता है बैठ के सिर्फ। इसलिए ये अगेंस्ट है, खिलाफ है किसके, लर्निंग बाय डूइंग के, क्योंकि इसमें बच्चा कुछ नहीं करता, सिर्फ बैठ के सुनता है। डजंट डेवलप पावर ऑफ रीजनिंग, इसमें पावर ऑफ रीजनिंग बच्चे की डेवलप नहीं होती, और ये बोरिंग भी होता है और थका देने वाला होता है। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब कोई मॉडल वगैरह दिखाते हैं बच्चों को। पीपल सी एवरीथिंग हैपनिंग बिफोर देम इन एक्शन फॉर्म, ठीक है। जैसे टीचर को कोई चीज़ समझानी है तो दिखाता है, कोई मॉडल वगैरह दिखा दिया, कुछ ऐसे दिखा के उसको समझाता है। इसलिए मोस्टली साइंस सब्जेक्ट में यूज़फुल होता है। फिर आता है ट्यूटोरियल मेथड। ये ग्रुप टीचिंग पॉसिबल होता है। होमोजीनियस ग्रुप मतलब सेम एबिलिटी के बच्चे, जिनका मतलब सेम एबिलिटी है, बराबर के बच्चे। और हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग एबिलिटी के बच्चों का ग्रुप बना देते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप। उसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसने दिया था, सोक्रेट ने। ये क्या बिलीव करता है, बिलीव दैट नॉलेज एग्जिस्टेड इन स्पिरिट ऑफ ह्यूमन, की नॉलेज तो इंसान की स्पिरिट में ही एग्जिस्ट करती है, आत्मा में ही होती है। बोथ पीपल एंड टीचर लर्न। क्वेश्चन आंसर मेथड में दोनों ही बच्चे और टीचर दोनों सीखते हैं। उसके बाद आता है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, डेवलप एबिलिटी ऑफ टॉलरेंस, टीचर प्रोवाइड ओपन एंडेड क्वेश्चन। डिस्कस करते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन दे दिया टीचर ने बच्चों को ओपन एंडेड, वो बच्चे अपने हिसाब से उसका जवाब देते हैं, वो कैसे भी दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। ह्यूरिस्टिक मेथड, पोलियन एंड डाल्कर ने इसको क्या बोला है, प्रॉब्लम सोल्विंग मेथड भी बोला है। किसने दिया था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। इसमें स्टूडेंट नॉलेज एक्वायर करते हैं खुद से कोई चीज़ें ढूंढ के, ठीक है। बच्चे खुद प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, खुद ढूंढेंगे, इसलिए इसको खुद से डिस्कवर करते हैं। ये साइंस रिलेटेड होता है। सिचुएशन प्रेजेंट कर देता है टीचर कि ये सिचुएशन है, हम सॉल्यूशन निकालो। बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर, कि बच्चा ट्रायल एंड एरर करता है, कोई गलती करता है, फिर दोबारा ट्राई करता है, फिर करता है, फिर ट्राई करता है। प्रॉब्लम इसमें रेज होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, इंडिविजुअल वर्क होता है। प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है और आपकी रियल भी हो सकती है। उसके बाद आता है डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड नॉर्मली सोशल साइंस के जो SST सब्जेक्ट है उनके लिए यूज़ होता है। ऑब्जेक्टिव होता है पास्ट जैसे पास्ट की कोई बात होती है उसके लिए डिस्कवरी की